नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया। भूपेश सरकार के द्वारा अपना बजट पेश किया गया और इसको लेकर के अब जनता की क्या राय है, बजट से कितने खुश हैं जनता, उसको लेकर के हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बघेल जी बजट पेश किया है, बहुत सराहनीय बजट है। जो छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक को उसमें जगह दी गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये मानदेय दिया गया है और बैकुंठपुर जिला कोरिया में हेलीपैड का घोषणा किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए माननीय विधायक जी को और माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जो कोरिया जिले के लिए बड़ी सौगात दी है। जैसा कि हमने पूर्व के 3-4 दिन पहले से ही हमने कहा है लोगों से, भरोसे का बजट, ऐतिहासिक बजट छत्तीसगढ़ की जनता के लिए है। हम जो इस वर्ष हमने मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया ओलंपिक खेलकूद, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलकूद से लोगों के स्वास्थ्य में भी प्रभाव पड़ता है। उसको देखते हुए उसकी राशि और बढ़ाई गई है ताकि और प्रोत्साहन खेलकूद में युवाओं को मिले। स्वास्थ्य की दृष्टि में आप देखा होगा आपने कि कोरोना काल में किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने खुद कमान संभाली थी और स्वास्थ्य बहुत दुरुस्त व्यवस्था में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा थी। उसके लिए भी उन्होंने और अच्छा प्रयोग किया है और राशि उसमें दी है। मितानिनों के लिए, आंगनबाड़ी सहायिका जो अभी हड़ताल में है, उनके लिए भी उन्होंने मानदेय की वृद्धि की है। निश्चित रूप से सर्वहारा वर्ग के लिए 101 स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा उन्होंने की है। निश्चित रूप से शिक्षा पर भी उनका जोर है, स्वास्थ्य पर भी उनका जोर है, खेलकूद पर भी उनका जोर है। और हमारे जो कर्मचारी हैं छत्तीसगढ़ के तमाम विभाग के, सभी के उन्नयन के लिए, सभी के विकास के लिए कुछ न कुछ जो छत्तीसगढ़ सरकार दे सकती थी उन्होंने बहुत अच्छे से अच्छा दिया है। मैं धमतरी शहर की ओर से, चूँकि शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, मैं अपने कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने युवाओं का भी विशेष रूप से ख्याल रखते हुए बेरोजगारी भत्ते की भी घोषणा की। क्या पाया आज छत्तीसगढ़ के बजट ने इतिहास रख दिया। ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसी कोई संस्था नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका ख्याल मुख्यमंत्री जी ने नहीं रखा है। अब तो ऐसा लगने लगा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश भैया का है तो भरोसा है, ये नारा तो था ही। भूपेश भैया का पत्थर तैरने लग गए, जैसे राम के पत्थर तैरते ना, आजकल भूपेश बघेल के पत्थर तैर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसका कोई मुकाबला नहीं। ऐसा बजट दिया है कि मेरे को नहीं लगता कि सामने कोई इसके बाद कोई बात बचती छत्तीसगढ़ के लिए। सर्वहारा वर्ग, हर व्यक्ति, हर चीज़ को इस बजट में इंक्लूड किया गया है और सबको कुछ न कुछ दिया गया है। आज जो बजट माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माटी पुत्र भूपेश बघेल जी ने जो पेश किया है, वो छत्तीसगढ़ पहले सिर्फ धान का कटोरा कहलाता था, अब वो धन का कटोरा भी कहलाने लगा है। होली के पहले, रंग बरसे के पहले ये धन बरसे वाला बजट कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2,500 रुपये प्रति माह का इसमें प्रावधान है। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, मिनी कार्यकर्ताओं के लिए और सहायकों के लिए 10,000, 7,500 रुपये, 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कई वर्षों से 15 वर्षों में रमन सिंह कुछ भी नहीं कर पाए थे और तत्कालीन भाजपा सरकार इसके प्रति उदासीन थी। हमारी निर्धन बहनों का जो 25,000 रुपये कन्यादान योजना था, उसको मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए और बहनों के प्रति अपना कृतज्ञता अर्पित करते हुए 25,000 से बढ़ाकर उसको 50,000 रुपये करते हैं। इसी तरह अन्य वर्गों के लिए, चाहे ग्राम कोटवार हो, ग्राम पटेल हो, चाहे गोठान समिति के अध्यक्ष हो और विभिन्न वर्गों के लिए, किसानों के लिए जो बजट में प्रावधान रखा गया, निश्चित तौर पर ये माइलस्टोन होगा और पूरे भारत में ये मॉडल कहलाएगा और छत्तीसगढ़ मॉडल के ही अनुसरण भारत के अन्य प्रदेशों में और हो सके तो केंद्र सरकार के भी करने के लिए इसको बाध्य होगा। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ मैं होली के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल जी को बधाई कि वो छत्तीसगढ़ के लिए इतना अच्छा बजट लाया कि हर वर्ग के बारे में वो सोचे और हर वर्ग को फायदा दिलाने के लिए, जिससे छत्तीसगढ़ का जो वातावरण है, जो शांतिपूर्ण वातावरण है, जहाँ कहीं हड़ताल वगैरह नहीं होते, उन सब को ध्यान में देखते हुए एक बहुत अच्छा बजट पेश किया, जिसमें आज हमारे आंगनबाड़ी के जो बहनें हैं, जिनका तनख्वाह को 10,000 बढ़ा दिया गया, उनकी सहायिकाओं की तनख्वाह को 5,000 बढ़ा दिया गया। छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना में जो 25,000 का हम अनुदान सरकार के द्वारा मिलता था, उसे 50,000 बढ़ा दिया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में आत्मानंद का 101 इंग्लिश स्कूल खोलने का अभी निर्णय लिया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। हमारे छत्तीसगढ़ का जो स्कूल का मॉडल है वो पूरे भारत में अब छाने लगा है।
बजट को लेके मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसमें बेरोजगारों को जो 2500 रुपये जो दे रहा है वो काफी काबिले तारीफ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और गरीबों की जो निराश्रित पेंशन 350 से 500 तक के किया है और सभी गरीबों वर्ग के हित के लिए कार्य किया है। और ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बढ़िया बजट है। मैं सबसे पहले अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ, जिन्होंने गरीब, किसान, मजदूरों सभी वर्गों के लिए अच्छा बजट लाया है। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी 2500 रुपया घोषणा किए हैं। नरवा घुरवा बाड़ी जैसे योजना चलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में ये छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रचार प्रसार हो रहा है। पेश किया गया है। जिस प्रकार होली में विभिन्न प्रकार के रंग गुलाल उड़ाकर आदमी होली मनाता है, उसी प्रकार से आदरणीय भूपेश बघेल जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा विभिन्न वर्गों का ख्याल रख के सभी को मन मुताबिक बजट पेश किया है। पत्रकारों के लिए भी बहुत अच्छा एक संदेश है बजट में कि उनको 25 लाख तक का लोन मिलेगा, जिससे वो अपने घर बना सकेंगे। साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10,000 रुपये हो गया है। विभिन्न वर्गों में देखिएगा तो 2500 रुपया जो भत्ता था, बेरोजगारी भत्ता, वो भी मिल रहा है। कई आत्मानंद 101 आत्मानंद स्कूल खोले जाएंगे, तो निश्चित रूप से आज पूरा प्रदेश खुश है। उनके जो हम लोग का जो अनुरूप था कि ऐसा बजट आएगा, उससे भी कहीं बढ़ के यह बजट आया है। तो इसमें पूरे प्रदेशवासियों को, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार को, आदरणीय TS सिंहदेव जी को, सभी को बहुत बहुत बधाई। 2023-24 का जो बजट पेश किया गया है आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, ऐतिहासिक बजट है। इसमें महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि बेरोजगारी भत्ता देना है, 2500 रुपये प्रति माह 2 साल के लिए उनको बेरोजगारी भत्ता देने का मांग है। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायकों का, मितानिनों का, कोटवार तक का, हर समाज के हर वर्ग के सभी लोगों का ध्यान रखा गया है। और ऐतिहासिक, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में 101 नए आत्मानंद स्कूल खोलने का भी निर्णय इसमें लिया गया है। सभी वर्गों को लेकर चलने वाला, सभी के लिए काम करने वाला बजट है और निश्चित रूप से आने वाला जो समय है सभी लोगों के लिए अच्छा होगा और सभी वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये युवा और छात्रों के लिए ये बजट, जिस तरह से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिस घोषणा पत्र का जनता ने विश्वास जता करके कांग्रेस सरकार को यहाँ के सत्ता दिया था, आज ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भरोसे का बजट पेश किया है। ये बजट आसमान में, पूर्व की सरकार जो आसमान वाले बजट पेश करते थे, लेकिन आज ये धरातल जमीनी स्तर के लोगों के लिए ये बजट पेश किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे छात्रों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। छात्रों के लिए नए मेडिकल कॉलेज से लेकर के कृषि विश्वविद्यालय से लेकर के हॉस्पिटल, हर वर्ग के लोगों को इस बजट में ध्यान दिया गया है और निश्चित ही भरोसे का बजट है। चाहे वो बेरोजगारी भत्ता की बात हो, जो पूर्व में कई छात्रों की मांग थी, जिसको आज मुख्यमंत्री जी ने माना और ये बेरोजगारी भत्ता भी दिया, और नए महाविद्यालयों से लेकर के अन्य भी कई सारी चीज़ों का सृजन करने के लिए इस बजट में दिया गया है। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि जो बजट में पेश किए हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता, जो बेरोजगार बहुत दिन से 1 रुपये की आस नहीं पाते थे, आज उन बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपये देने का वादा किया है और सभी गरीबों को अटल आवास देने का जो वादा किए और 101 आत्मानंद स्कूल जिन्होंने घोषणा किए हैं और जैसे आंगनबाड़ी सहायिका सभी का वेतन बढ़ाए हैं, इनके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। आज का बजट बहुत ही ऐतिहासिक बजट रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया और हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा बजट रहा है। 2500 रुपये प्रति माह करके सभी छत्तीसगढ़ के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में हुआ है और नए आत्मानंद स्कूल 101 नए आत्मानंद स्कूल हमारे प्रदेश में खोले जाएंगे, इसके लिए प्रावधान रखा है और एक बहुत ही ऐतिहासिक बजट माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ की परंपरा है, देश की परंपरा है कि गांव, ब्लॉक, जोन
प्रदेश और देश स्तर तक जो रामायण का आयोजन होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो बहुत काबिल तारीफ है। और अभी 100 सीटर छात्रावास जो बस्तर संभाग के लिए बहुत ही उपयोगी है, उन्होंने जो किया वो भी बहुत अच्छा है। जो हमारे विधायक महोदय के अथक प्रयास से और आंगनबाड़ी जो हमारे कार्यकर्ताएं हैं जिले के, प्रदेश के, उनको 6,500 से बढ़ाकर सीधा 10,000 सम्मानजनक उनको मानदेय का वादा किया है, बजट में रखा है देने का। पूरा भरोसे का बजट रहा है सरकार ने, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 6,500 से 10,000 किया, उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो परेशान थे उनको बहुत हेल्प मिलेगा। प्लस चार जो मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा हुई है, उससे क्या होगा, गांव देहात में जितने भी आज इलाज कराने रायपुर आते हैं उनको वहीं वो सुविधा मिल जाएगी, जिससे उनको परेशानी नहीं होगा। रायपुर आना जाना, यहाँ रहने के लिए बहुत दिक्कत होती है गांव देहात के लोगों को, इसलिए वहाँ जो मेडिकल कॉलेज खुल जाएगा उसके बाद से उनको मतलब उनकी जो स्थिति है उसमें बहुत आराम मिलेगा उनको इलाज करवाने के लिए, हर चीज़ के लिए। आज देखते हैं गांव में इलाज नहीं करवाने के कारण कई बुजुर्ग या बच्चे जो मतलब उनकी हालत ख़राब हो जाती है, फिर टाइम टू टाइम रायपुर नहीं पहुंचने के कारण उनको लॉस होता है या दिक्कत आती है, उससे बहुत उनको आराम मिलेगा। ये सबसे अच्छी घोषणा जो 4 मेडिकल कॉलेज की है भूपेश बघेल जी ने, वो बहुत अच्छी योजना का घोषणा की है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो सभी वर्ग को साधते हुए देखते हुए, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे मितानिन हो, चाहे युवा हो, हमारे बेरोजगार, इन सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो अपने बजट में इनके लिए वेतन वृद्धि किया है, उनके लिए कोटि कोटि बधाई देता हूं। और भूपेश है तो भरोसा, यही कहानी और ये बात हम सबको, पूरे छत्तीसगढ़ियों को उम्मीद रख के चलना पड़ेगा कि आने वाला समय में भूपेश है तो भरोसा है, सभी विषय को, सभी कामों को पूरा करेंगे। जय कांग्रेस, जय भूपेश। आज हम लोग 42 दिनों से जो बैठे हुए थे धूप में तपते हुए, आज हमारा भूपेश बघेल ने मानदेय बढ़ाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम ऐसा उम्मीद करते हैं। नीला भेड़िया मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे माननीय विधानसभा को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम ऐसा उम्मीद रखते हैं उनसे कि ऐसा हम जब भी बहनें गुहार लगाएं तो हमारा उनसे अनुरोध है कि वो हमारी सुने, चाहे जिस रूप में सुने। और और हम उनको वादा करते हैं कि हम उनका ला के रहेंगे इस बार भी, अगली सरकार उनकी तय है। आज मुख्यमंत्री के द्वारा अंतिम बजट था, इतना खुशी हम लोग को, इतना खुशी कि हम अपने जाहिर नहीं कर सकते। हम अपनी खुशी को माता रानी महामाया माँ की कृपा से हमारी खुशी हुई। हम भूपेश सरकार को धन्यवाद करते हैं, पूरे विधानसभा को धन्यवाद करते हैं और परियोजना अधिकारी लोग सभी को हम धन्यवाद करते हैं। और हमारी जो मांग पूरी हुई उसके लिए धन्यवाद। और हम इस सत्ता में फिर लाएंगे भूपेश सरकार को। भूपेश सरकार जिंदाबाद। आज जो तोहफा हमको सरकार ने दिया है माननीय भूपेश बघेल का, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो हम आज 43 दिन से हड़ताल पे बैठे थे और ये आज खुशखबरी सुनकर हम लोग बेहद खुश हैं। सारे लोग में खुशी का उमंग दौड़ पड़ा है और मैं अभी भी तहे दिल से बार बार धन्यवाद करना चाहती हूँ भूपेश सरकार को और उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग का 6,500 मानदेय था, बढ़ाकर आज 10,000 कर दिया गया है। 10,500 नहीं, 10,000 और सहायिकाओं का 3,200 रुपये था, बढ़ाकर उसके 5,000 कर दिया गया है। और मिनी कार्यकर्ता का जो 4,200 रुपये था उसको 7,500 कर दिया गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश सरकार को। आज बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000, मिनी आंगनबाड़ी को 7,000 और जो सहायिका है उनको 5,000 दे के बहुत बड़ा होली के त्यौहार में सौगात दिया है। उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों की ओर से। हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज 43 दिन का हड़ताल हम बैठे हुए थे और एक मायूसी था चेहरे में, लेकिन आज हमारे इतने बड़े त्यौहार में खुशी का माहौल हम लोग को दे दिए। आज होली है, वो हम लोग का बेरंग होली नहीं रहेगा। हम लोग की जिंदगी में रंग भरने के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। खुशी के लहर में हम बयान नहीं कर सकते कि इतना चाचा हमला खुशी दी। हमर लोग लइका मन के हम तो सोचे घला नहीं रहन कि हमन के अतिक दिन ले बैठे हन और हमेशा हमर मुंह में मायूसी छा रही से, लेकिन वो खुशी ला हम बयान नहीं कर सकन। अतिक हमर मानदेय ला वृद्धि करके हम काका जी ला कोटि कोटि धन्यवाद देत हन।
सहृदय धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उन्होंने महिलाओं का सम्मान करते हुए महिलाओं को, आंगनबाड़ी महिलाओं कार्यकर्ताओं को जो मानदेय बढ़ा करके दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह का दिन है, जो महिलाओं के लिए और जमीन से जुड़े हुए लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बजट पेश किया है। मैं उनका सहृदय धन्यवाद कहना मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता थे उनको 6,500 मिलता था और अब 10,000 बढ़ा दिए हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो ऐतिहासिक है। उन्होंने सभी वर्गों को इसमें समावेश किया है, यहाँ तक कि भूजल, वन संरक्षण, खेती, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए देश के अर्थव्यवस्था को, अपने प्रदेश के अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाया जाएगा, एक अनोखा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। क्योंकि हमारा जो प्रदेश है ये ग्रामीण अंचलों से घिरा हुआ है, खेती किसानी से है। किसानी को जब तक मजबूती प्रदान नहीं करेंगे तब तक हम विकास की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। उसी बात को मद्दे रखते हुए उन्होंने किसानों से संबंधित भूजल संरक्षण से लेके जो समर्थन मूल्य से लेके पंपों से, फर्टिलाइजर्स से और महिलाओं के लिए चाहे वो मितानिन हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, अंग्रेजी माध्यम के कॉलेजेस से लेके और जितने भी शासकीय भवन हैं उनका भी जीर्णोद्धार, मंदिर जैसे माघी पुन्नी की जो अपन राजिम के मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेके हर वर्ग पीएचई से लेके, यानी जल जब तक साफ सुथरा नहीं रहेगा, हमारा बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है। और ग्रामीण अंचल के बजट को सुदृढ़ करने से वो पैसा शहरों में फ्लोट होगा, जिससे कि हमारी जो बेरोजगारी या फिर हमारी महंगाई की दर जो प्रदेश की कम आंकी जा रही है वो एकदम निश्चित रूप से सही है और हमारे मुख्यमंत्री ने ये ऐतिहासिक पल हमें दिया है। बजट को लेके ना हमारे मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया है। जैसे कि अभी कन्या विभाग का बजट डबल कर दिया उन्होंने, 25 से 50,000 किया है। और रसोईया संघ हो गए, हमारे आंगनबाड़ी जो सहायिका हैं उन लोग की वेतन बढ़ा दिया गया है, मितानिन लोग का बढ़ाया गया है। और समस्त जितने भी हमारे, मैं समझती हूँ, और बचत का भी काम बहुत हुआ है। जैसे पिछले में हम लोग को बहुत ज़्यादा घाटे का जा रहा था, उस हिसाब से काफ़ी फायदे में है भी हम लोग। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट पेश किया है और वाकई ये बहुत ही भरोसे का बजट है। चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग हो या बेरोजगारी भत्ता हो या फिर सभी तरह के जिन वर्गों की जो मांगे थी, मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सभी की मांगों को पूरा किया है और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बजट रहा है ये।